ओम शांति। हम कल की मुरली 9/3/2023 बाबा ने इस मुरली का सार बताया है कि जो हमारे अंदर के विकार है वो एक मैल है, और ये मैल ऐसी है जो ऐसी आत्मा में बैठी हुई है कि वो बार बार आ जाती है। इस मैल से हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकते, यानी हमें इसे भस्म करना ही होगा। इसे भस्म कैसे करेंगे, यानी विकर्मा जीत कैसे बनेंगे? कर्मों में विकारों पर जीत पाना ही विकर्मा जीत। उसे पाने के लिए याद में जो जैसा बाबा का ऑक्यूपेशन है और बाबा के गुण हैं उन्हें याद करना। बाबा के ऑक्यूपेशन और बाबा के गुणों को याद करना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ये याद रहे कि जैसे मेरे पिता है, जैसा उनका ऑक्यूपेशन है और उनका कल्याण करना, ऐसे मुझे ये चीज़ को बार बार इमर्ज करना। ऑक्यूपेशन यानी मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे गुण क्या है। जब इसकी स्मृति रहेगी तब विकर्माजीत बनेंगे। बाबा फिर प्रश्न में कहते हैं कि ज्ञान तो सभी ले रहे हैं, लेकिन धारणा कैसे हो? तो बाबा कह रहे हैं जितनी याद में रहेंगे उतनी पुराने उल्टे सुलटे जो संस्कार है, तो वो जो पुराने हैं वो उल्टे सुलटे संस्कार है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि से शुद्धता लानी है, यानी बुद्धि में जितनी शुद्धता होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो संस्कार नहीं होंगे। यानी संस्कार का इमर्ज होना बुद्धि से है, यानी पवित्र बुद्धि में ज्ञान रत्न ठहरते हैं। बाबा कहते हैं भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बाबा को स्वीकार कराया हुआ ही हमें खाना है। जब हम उसे खाते हैं तो ही ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। बाबा कह रहे ज्ञान को धारण करते हम मुरलीधर यानी मुरली धारण यानी ज्ञान धारण करने वाली आत्मा बन जाएंगे। पहली चीज़ बाबा ने बोला बुद्धि में याद से शुद्धता, और कोई पुराने संस्कार ऐसे ना हो। धारणा अच्छी होती है पवित्र बुद्धि से। प्योर बुद्धि होगी तो ज्ञान रतन रुकेंगे, ठहरेंगे। और भोजन की शुद्धता, बाबा ने बोला गीत है कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो यहाँ कौन बुला रहा है? आत्मा बुला रही है। आत्मा जो वाणी से परे है, जिसे कोई भक्त के जैसे नहीं बुलाना है। परमात्मा कहाँ है वहाँ हमारी बुद्धि लगानी है। भगवान के अलग अलग रूप नहीं है। बाबा कह रहे बुद्धि में क्लैरिटी हो कि कहाँ बुद्धि जाए, कि हम कैसे हैं, ज्योति समान है ना। हमें कोई भक्तों के जैसी याद नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं कि भक्त भी क्यों याद करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी बाबा आए हैं, उन्होंने महसूस किया हुआ है। और हम जब से दुख में आते हैं भूल जाते हैं, तब से हमें याद आती है। फिर बाबा कहते हैं कि कभी भी हम कोई अच्छा कार्य करते तभी हमें कोई याद करता है ना।
लेकिन याद करने का भाव कैसे होता है, नाम रूप से याद, है ना, कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया था। तो हम बच्चे भी पापा को याद करते थे, है ना। लेकिन यहाँ जो मनुष्य अब है, वहाँ पापा कह रहे ना आत्मा न परमात्मा को जानते हैं। और पापा कह रहे हैं कि आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती, सूक्ष्म है ना। कब अंदर आती है, कब निकल जाती है, बहुत हमें उसके लिए दिव्य दृष्टि से ही देख सकेंगे। तो पापा कह रहे हैं कि अखंड लाइट होती है तो लाइट देखने में आती है। और पापा कह रहे हैं कि जो ब्रह्म तत्व है, परम धाम है, वहाँ तो बहुत सारी बड़ी रोशनी होगी, है ना। पापा कह रहे हैं कि परमात्मा कोई चीज़ नहीं है जो लाइट दिखाई दे, हैं। तो पापा कह रहे हैं कि बुद्धि में लिंग रूप रहता था, लेकिन अब बुद्धि में है कि हम आत्मा स्टार है, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं है, बिंदी रूप है। बाबा कह रहे कि जब आत्मा लक्ष्मी नारायण के चोले में जाती है तो क्या ब्यूटी होती है ना। आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान है, हर्षित मुख है, गोरी है यानी प्योर है। आत्मा तभी भी नहीं दिखाई देगी, वो तो सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा मैली हो जाती है, यानी उसमें जो लाइट है वो कम हो जाती है, कभी लाइट ज़्यादा। यानी इसका महीन बात क्या है, जैसे पापा कह रहे दीपक है, तो पापा कह रहे आत्मा उससे भी छोटा सा स्टार है। तो कह रहे हैं कि बाप ने अपना रूप तो बता दिया, और पापा कह रहे हैं कि यही रूप से ही याद करने से विकर्म विनाश होंगे। और आज तो हमें बाबा को खाली रूप तो बता दिया, यानी कोई जड़ चीज़ नहीं, लेकिन ऑक्यूपेशन और गुणों को याद करना है। बाबा कह रहे हैं कि आज मनुष्य शिव को याद करते हैं लेकिन ज्ञान से याद नहीं करते। तो पापा कह रहे हैं कि जब ज्ञान ही नहीं है तो विकर्म विनाश कैसे हो। और पापा कह रहे हैं कि जानते ही नहीं है कि हम कौन, तो योग लगाना भी मुश्किल है ना। तो पापा कह रहे योग लगाने से ही विकर्माजीत बनेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को देखेंगे नहीं तब तक अंदर बैठे विकार नहीं दिखाई देंगे। तो बाबा कह रहे हैं जब ये समझानी दी उसके बाद ही खुशी से याद करेंगे। और बाबा कह रहे याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी जो आज इस दुनिया में है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन यहाँ हमें आत्मिक स्थिति से परमानेंट सुख मिलता है। बाबा कह रहे कि अब तो जान गए, पहले तो जानते नहीं थे तब बुलाते थे, है ना। तो पापा कह रहे जिसको याद करते हैं उनके महत्व, ऑक्यूपेशन गुण को भी जानना चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले तो कितने जन्मों से हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी, लेकिन अभी तो पापा ने समझा दिया ना। तो पापा कह रहे आकर ज्ञान सुनो, फिर औरों को सुनाओ। यानी आत्मा का पाठ क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। शास्त्रों में तो बहुत कम इस बारे में बताया है। जैसे बाबा कहते हैं आटे में नमक, तो वह कहते हैं कि बाबा को बुलाते रहते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो आकर राजयोग सिखलाता हूँ। फिर हम मुरलीधर यानी ज्ञान मूर्त बनेंगे, ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे। बाप तो निराकार है, और अभी परम धाम से आत्मा आती है, पहले गर्भ में, फिर उसको जीवात्मा, लेकिन अब सबको बाप को याद करती है, लेकिन ऑक्यूपेशन का नहीं पता। बाबा कह रहे संगम युग होता है तब मैं आता हूँ, रात पूरी हो दिन होता है, तो कहते हैं संगम हो गया और बाप भी आ जाता है, तो कहते मैं निराकार आया हूँ। बाबा कह रहे कलयुग का अंत में आया होगा, कलयुग का अंत और सतयुग के आगे पे संगम है। कह रहे मैं आया क्यों हूँ,
सृष्टि को पावन बनाने, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, यह भी कोई नहीं जानता है। तो बाबा कह रहे सतयुग में देवता वर्ण है, अभी तो ब्राह्मण है, तो क्या कैसे आएंगे ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचेंगे। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कहाँ से आए हैं, है ना। तो कह रहे सूक्ष्म वतन से उतर आए हैं, पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि विष्णु में तो दिखाया कि गरुड़ पर सवार आते, तो कह रहे अब विष्णु को यहाँ आना नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, तो बाबा कह रहे हैं कि विष्णु का रूप क्या होता है, दो, लक्ष्मी और नारायण, तब विष्णु बोलते हैं। तो कह रहे इन्होंने ये पद पाया है इस पढ़ाई द्वारा, यानी इस नॉलेज को धारण करने वाले। तो बाबा कह रहे कोई आत्मा इकट्ठी नहीं आती, पहले नारायण आएंगे फिर लक्ष्मी आएगी, स्वयंवर होगा तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। पहले कह रहे राधे कृष्ण बरोबर विष्णु की दो रूप है, छोटेपन भी दिखाना पड़े। बाबा कह रहे हैं कि यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं 84 भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया, तो नाम रखा ब्रह्मा। बाबा कह रहे मनुष्य सृष्टि है वो कैसे और कब रचते हैं। बाबा कह रहे कि इस बात का कोई मनुष्य को ज्ञान नहीं है। तो बाबा कह रहे कि पहले तो बाप आया, इनमें प्रवेश किया, ज्ञान दिया, ये गुह्य बातें हैं। बाबा कह रहे पहले तो हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता है। कह रहे आत्मा में जो पुराने उल्टी सुलझे भक्ति के संस्कार है, वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो तब विकर्म विनाश होते और बुद्धि शुद्ध होती जाए। कितना इम्पोर्टेंट है ये। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, लेकिन कितने तो टूट भी पड़े, क्योंकि माया है ना। तो बाबा कह रहे पूरी रीति समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं कि ब्रह्मा का शरीर बाप ने लिया। हाँ, तो वह कह रहे कि छोटे बच्चे में क्या करेंगे जाकर, है ना, क्योंकि वो तो अनुभवी आत्मा होनी चाहिए। कह रहे कि बाबा कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। तो बाबा कह रहे अब तुम जानते हो कि मैं आया हूँ क्या करने, मनुष्य से देवता बनाते, पुरानी दुनिया को नया राजयोग सीख देवी देवता कहलाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि आदम बीबी यानी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर असुर से देवता बनाते। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की शुरुआत ही संगम पर है। अब इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देनी है विकारों की, किचड़ा नहीं, कोई किचड़ा यह नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कोई आग नहीं है, यह है योग की ज्वाला। बाबा कह रहे कोई आवाज़ आदि ही नहीं करते, स्वाहा स्वाहा भी नहीं कहते, बस हम तो योग में रहते हैं चुप। योग अग्नि ही है, उस योग अग्नि में जितना योग लगाएंगे उतना पाप भस्म होंगे, 5 विकार स्वाहा हो जाते हैं। बाबा कह रहे जगदंगा की भी मन कहते हैं ना कि सब मनोकामना पूरी करती। तो बाबा कह रहे कि यहाँ बच्चों को पॉइंट्स भी सुनाते हैं, तो धारण हो। धारणा तब होगी जब योग में रहकर कर्म विनाश हो, बुद्धि पवित्र हो, और तब अविनाशी ज्ञान रहे। बाबा कह रहे कि भोग लगाकर भोग फिर खाया जाए, याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान करते हैं। बाबा कह रहे साथ में खाते हैं, संपूर्ण पवित्र बनो, हम हैं ही जैसे बिल्लियाँ। बाबा कह रहे हैं
जैसे कि बाबा हमारे साथ खा रहा है, कह रहे हैं, फिर वासना ले लेते हैं, कोई खाना तो नहीं हुआ, खुशबू लेते हैं। कि बाबा कहते कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। तो या जब हम भोग लगाते हैं तो हम भोगनाए नहीं खाते। भोजन में हमारी लालच होती है, जीभ का वश होता है, स्वाद वश नहीं खाते। तो बाबा कह रहे हैं निष्काम होकर खाओ, 100% निष्काम हो जाओ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन खाए तो फिर मम्मा बाबा देवताओं की आत्मा आती है बैठ खाती। तो बाबा कह रहे हैं कि रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाला योगी हो। ब्रह्मा भोजन की महिमा करते। बाबा कह रहे हम तो निष्कामी सर्वेंट हैं। बाबा कह रहे कि तुम 36 प्रकार के या 108 प्रकार के भी भोग लगाओ, है ना, भक्तों ने भी तो लगाया है। तो कह रहे भगवान को ऑफर करना। बाबा कहते हैं कि बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा ना। तो बाबा कह रहे हम बाबा को भोग लगाते, कामना है कि हम विश्व की मालिक बने, है ना। ये सारी बातें हैं, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। बाबा ने याद प्यार दिया, धारणा करी कि बाप भल निष्कामी है, लेकिन तो भी भोजन का भोग ज़रूर लगाना, शुद्धि से भोजन बनाना है। बाबा कह रहे हैं ये यज्ञ में योग बल से पाप स्वाहा करने हैं, आवाज़ में नहीं लगाना है, योग चुप रखना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान में न्यारे और प्यारे की विशेषता द्वारा निरंतर योगी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हैं। अगर न्यारे थोड़े होंगे तो प्यारे भी उतने ही। बाबा कह रहे हैं जितने न्यारे उतने प्यारे, जितने प्यारे उतनी स्वतः याद। प्यारी चीज़ स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो बाबा कह रहे हैं प्रिय वस्तु हम कभी भूलते नहीं, भूलते तब है जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु का प्रिय समझने लगते। तो बाबा कह रहे निरंतर योगी बनने का एक ही फॉर्मूला न्यारे और प्यारे। स्लोगन है नाम मान शान से त्याग कर बेहद की सेवा करना ही परोपकारी है। यहाँ मेरा कोई अर्थ ना हो कि मुझे कोई नाम मिले, ना कोई शान हो, ना कोई मान मिले, नाम मिले या शान, सिर्फ सेवा भाव। यानी कोई भी आत्मा है उस पर परोपकार नज़र से सेवा करनी ही बेहद की सेवा है। तो बाबा ने इस मुरली में आत्मा क्या है, भक्ति के संस्कार से याद नहीं, योग से। योग में भी वो अग्नि के विकर्म विनाश, लेकिन जब आत्मा है, बुद्धि पवित्र हो कि मैं कौन हूँ, उसमें ही ज्ञान ठहरे और तब हम दूसरे को यही ज्ञान दे, क्लैरिटी दे। और बाबा कहते हैं कि जैसे अपने इस रुद्र में हमें कोई आवाज़ से परे रहकर चुप रहकर योग अग्नि में रहना ही, न्यारी स्थिति में ही प्यारे बनना, और प्यारे बने यानी याद। फिर ना कोई भी सेवा में हमें परोपकार बनना है, यानी जहाँ कोई नाम मान शान ना हो। ओम शांति।